मैं डॉक्टर उषा रानी डीके कॉलेज डुमरांव से। आज छंदों की श्रृंखला में मैं जो आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है छंदों के श्रेणी से पदाकुलक छंद। पदाकुलक छंद किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो जानी चाहिए और तत्पश्चात इसके भेदोपभेद एवं उदाहरणों से मैं आपको परिचित कराऊंगी। तो चलते हैं आज की कक्षा में पदाकुलक छंद की ओर और उससे हम रूबरू होते हैं। देखिए यहाँ पदाकुलक छंद, छंद का ही एक उपभेद है। चार चौकल का यह मात्रिक समछंद है जिसे हम पदाकुलक छंद भी कहते हैं। चार मात्राओं की इकाई को चौकल कहा जाता है। ध्यान दें, चार मात्राएं जहाँ हो उस इकाई को चौकल कहा जाता है। चूंकि एक चौकल में, चौकल नाम से ही ज्ञात हो रहा है चार, तो चौकल में चार मात्राएं होती है और एक पदाकुलक छंद में चार चौकुल की संधि होती है। अतः इस छंद में अनिवार्यतः 16 मात्राएं दृष्टिगोचर होती है। यह 5 प्रकार से संभाव्य है, जैसा कि मैंने यहाँ वर्णन किया है। पहला, या तो चौकल के दोनों जो छंद हैं, दोनों वर्ण हैं, वे दोनों के दोनों गुरु होंगे। जब दोनों गुरु होंगे तब यहाँ चार मात्राएं खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी। दूसरे प्रकार की संभावना है कि एक गुरु दो लघु, जैसे यहाँ उसका विन्यास दिखाया गया है, और इन दोनों को मिलाकर भी चार मात्राएं होती हैं। तीसरी संभावना है कि दो लघु एक गुरु हो चौकल में, इन दोनों को मिलाकर भी चार मात्राएं हो रही हैं। चौथी संभावना है एक लघु, एक गुरु और एक लघु, अर्थात मध्य गुरु। अब यहाँ भी दोनों को अगर मिलाते हैं तो चार मात्राएं आती हैं। और पांचवी और अंतिम संभावना दृष्टिगोचर होती है कि चार लघु हो। चार लघु मात्राएं भी चार ही कही जाएंगी। इस प्रकार पदाकुलक वर्ग के सभी छंद इन्हीं नियमों से आबद्ध होते हैं, इसी से बंधे होते हैं। इसमें कोई अपवाद देखने को अभी तक नहीं मिला है। इसके 10 छंद माने गए हैं छंद श्रेणियों में, किंतु सर्वाधिक प्रमुख, सर्वप्रमुख 2 छंद हैं जिसकी अभी चर्चा मैं इस कक्षा में आपके समक्ष करूंगी। प्रथम है अरिल और दूसरा है पद्धरि। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी वार्णिक छंद की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें उसके सूत्र को यथावत रखना अति अनिवार्य होता है। यहाँ भी मैं सूत्र को लेकर आई हूँ और वह सूत्र है य माता राजभानु सलगा। अब पहले छंद को मैं लेती हूँ जिसका नाम है अरिल। अरिल के नियम और लक्षण देख लें। इसमें चार चौकल जो अनिवार्य हैं, चार चौकल होते हैं, लेकिन इसके अंत में एक भगण होता है। भगण की सृष्टि इस प्रकार से हुई, यहाँ देख लें। या माता राज भानु सलगा के हिसाब से भी तो भगण भानु स, अर्थात पहला गुरु और बाद के दोनों जो वर्ण हुए वे दोनों मात्राएं लघु की होंगी। तो चार चौकल और अंत में भगण, यह लक्षण किसका है? अरिल छंद। अब उदाहरण की ओर भी एक दृष्टि देखें। तुलसीदास की अधिकांश रचनाओं में अरिल के उदाहरण देखे जा सकते हैं। रामचरितमानस में इसकी बहुतायत है, इसलिए उसके ही एक अरिल उदाहरण को मैं यहाँ प्रस्तावित करती हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। सचमुच रामचरितमानस का वर्णन ही भव को विमोचित करने वाला है, उसका मोचन करने वाला है, भव को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में यह उदाहरण सर्वथा उपयुक्त एवं समीचीन है, क्योंकि संसार इस कोरोना रूपी वायरस से अत्यंत ही पीड़ित है और इस दारुण वेला में इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो भी नहीं सकता है। यह रचना है तुलसीदास की। अब मैं आती हूँ दूसरे छंद की ओर। पादाकुलक छंद की ही एक उदाहरण के रूप में इस छंद को देख सकते हैं, और वह है पदधरी। पदधरी के नियम और लक्षण को भी यहाँ ध्यान दें। इसमें भी 4 चौकल हैं जो अनिवार्य है, लेकिन अंत में अरिल में अंत में भगण होता है, लेकिन यहाँ अंत में जगण होता है। अब यह माता राज भानु सर्गा के सूत्र के अनुसार जगण को जब मैं देखती हूँ तो जगण यहाँ पर आता है ज भानु, अर्थात एक लघु, मध्य गुरु और फिर अंत लघु। 2 लघु, 1 गुरु और मध्य गुरु इसके लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर जब कोरोना की बात हो रही है और भव मोचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भगवान तभी पधारते हैं जब एक से एक दुष्टों का यहाँ पर पराक्रम होता है और उससे रक्षार्थ भगवान को आना पड़ता है। तो दिनकर की रचना में भी, रश्मि रथी में भी भगवान स्वयं पधारते हैं और अपना विकराल रूप देते हैं। उसी उदाहरण को मैं यहाँ सन्निहित करती हूँ, उद्धृत करती हूँ। तो देखें, यह पदधरी का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब ईश्वर का विकराल स्वरूप अवस्थित हो जाता है तो सारे कष्ट, सारे मुसीबतें क्षण भर में विलीन हो जाती हैं। यह दिनकर की उक्ति है। इस तरह के पादाकुलक छंद की सर्जना रश्मि रथी के 3य सर्ग में बहुतायत में देखने को मिलती है। आप अभ्यास के क्रम में रश्मि रथी के 3य सर्ग को देख सकते हैं और वहां से पादाकुलक छंद के अरिल एवं पदधरी को भी उद्धृत कर सकते हैं। आज की कक्षा मैं यही विसर्जित करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगली कक्षा में। हो सकता है कि वह भी 16 मात्राओं का छंद हो, लेकिन वह पादाकुलक छंद हो, यह आवश्यक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगली कक्षा में। तब तक के लिए विदा और धन्यवाद।